हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था। आज हम 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना देखेंगे। तो इसको करने का प्रोसेस क्या रहेगा स्टूडेंट? सबसे पहला है मेक A11 इक्वल टू 1, तो यानी आपने इस एलिमेंट को 1 बनाना है। सेकंड स्टेप में मेक A21 इक्वल टू A31 इक्वल टू 0 बाय R1। इस R1 की मदद से यानी इस एलिमेंट को देखते हुए आपने इसे और इसे 0 बनाना है। थर्ड स्टेप में मेक A22 इक्वल टू 1, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। फोर्थ स्टेप में A12 इक्वल टू A32 इक्वल टू 0 बाय R2, इसे और इसे 0 बनाना है इसकी मदद से। फिफ्थ स्टेप मेक A33 इक्वल टू 1 बाई डिवाइड, तो इसे हमेशा डिवाइड से बनेगा। उसके बाद सिक्स स्टेप मेक A13 इक्वल टू A23 इक्वल टू 0, इसे और इसे 0 बनाना है इसकी मदद से। आपने सबसे पहले 1 बनाना है यहाँ पर, फिर इसे और इसे 0 बनाना है इस 1 वाली इसे R1 की हेल्प से। सेकंड स्टेप में यहाँ पर 1 बनाना है, फिर इसे और इसे 0 बनाना है इसकी मदद से। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 1 बनाना है और इसे 0 बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले A इक्वल टू आई ए, तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले इसे और इसे रिप्लेस कराते हैं। इसे और इसे रिप्लेस कराने के लिए क्या लिखेंगे? R1 रिप्लेस बाय R2। देखिए ये ऊपर जाना है, सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह और फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इसे 1 बनाना है, तो इसे 2 से इंटू करके माइनस कर लेते हैं, यानी R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस 2 R2। सेकंड रो में 2 से इंटू और R1 में से माइनस, तो इसे 2 से इंटू करेंगे 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 1। इसे 2 से इंटू करके कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसे 2 से इंटू करेंगे ये -2 हो जाएगा, जब 0 में से माइनस होगा तो 2 2 1। यहाँ भी देखिए इसे 2 से इंटू करके माइनस करेंगे तो -2 1 0। अब सेकंड स्टेप में हमें इसे और इसे 0 बनाना होता है इसकी हेल्प से। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो हमें इसे 0 बनाना है इसकी हेल्प से। R1 की मदद से इसे 0 बनाना है, तो ऑपरेशन हम लिखेंगे। अगर हम इसे 2 से इंटू करके माइनस कर दें तो R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 2 R1। तो देखिए इसे 2 से इंटू करके इसमें माइनस कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो तो ऐसे रहेगा। फर्स्ट रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं। इसे 2 से इंटू करके माइनस करेंगे 0, इसे 2 से इंटू करके माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2, 2 से इंटू करके माइनस करेंगे तो -5, यहाँ 5 -2 एंड 0। तो स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम हमारा बन गया है। अब सेकंड कॉलम में यहाँ पे 1 बनाना है, तो इसे 1 बनाने के लिए हमने बोला था आप R3 की मदद ले सकते हैं या डिवाइड करके। तो पहले हम R3 की मदद से देखते हैं। तो अगर हम इसे 3 से इंटू करके इसमें ऐड कर दें तो 1 बन जाएगा। R2 रिप्लेस बाय R2 प्लस 3R3।
अब देखिए इसे 2 से इंटू करके माइनस करेंगे तो ये 0 रहेगा, इसको 3 से इंटू करके प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 3 से इंटू करके प्लस करना है 4, 5 -2 और नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इसे और इसे 0 बनाना है। इसे और इसे 0 बनाने के लिए हमने इसकी मदद लेनी है R2 की हेल्प से, तो माइनस करके बन जाएगा इजीली। तो दो ऑपरेशन एक साथ चला रहे हैं, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2 और R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R2। R1 माइनस R2, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0, इसमें से इसे माइनस करेंगे -2, 0 1 4 ऐसे ही। इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -7, इसमें इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और -3, R2 एज इट इज़। R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R2, तो इसमें से इसे माइनस करना है 0, 1 -1 0, 3 -4 -1, 0 -5 -5, 0 -2 तो 2 हो जाएगा, 1 -3 -2। तो सेकंड कॉलम भी बन गया स्टूडेंट। थर्ड कॉलम थर्ड स्टेप में आपसे बोला है कि यहाँ पे जब भी आ जाता है तो आप 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, तो यानी आप माइनस से डिवाइड करेंगे। तो अब ऑपरेशन रहेगा R3 रिप्लेस बाय R3 अपॉन -1, तो 1 0 -2 0 1 4, R3 में -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ माइनस से डिवाइड हो रहा है, -5 -2 और 2। तो लास्ट स्टेप स्टूडेंट इसे और इसे 0 बनाना है इसकी मदद से। तो अगर हम इसे 2 से इंटू करके इसमें ऐड कर दें 0 बन जाएगा, अगर इसे 4 से इंटू करके इसमें माइनस कर दें तब 0 बन जाएगा। तो दो ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे दो बार, R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस 2 R3 एंड R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 4 R3। तो देखिए स्टूडेंट इसे 2 से इंटू करके इसमें ऐड करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा। इसे 2 से इंटू करके इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये 10 -7 3, ये -4 -1 4 1। सेकेंड रो में स्टूडेंट सेकेंड रो में इसे 4 से इंटू करके इसमें माइनस करेंगे तो ये 0 रहेगा, ये 1 ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसे 4 से इंटू करेंगे तो 20, तो 5 -20, इसे 4 से इंटू करेंगे तो माइनस का 8, तो -2 + 8, इसे 4 से इंटू करेंगे तो 8, 3 - 8, थर्ड रो एज इट इज। तो देखिए स्टूडेंट इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है, तो देयरफॉर इट इज A इनवर्स। और एग्जाम में अगर आंसर चेक करना है स्टूडेंट, आप ए को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, जो आपको क्वेश्चन की बने और जो आपने आंसर निकाला है दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2 0 -1 5 1 0। तो ऐसा आपने 11th क्लास में वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में किया होगा। तो सबसे पहले क्या करते थे, 2 इंटू ये छूट जाता था, ये छूट जाता था, ये मल्टीप्लाई होगा और माइनस ये, तो 3 -0। अब इसकी बारी आएगी तो इसके लिए ये 0 है तो -0 इंटू ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा, तो ये बचे 4
तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा 15 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 0। थर्ड स्टेप में ये इसकी -1 इंटू ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये 4 बचे, 5 माइनस 0, ये आ गया 6 माइनस 0 और -5 विच इज। अब क्या करना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसी मैट्रिक्स को लिखना है। तो 2 5 0 फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को रिपीट करें। अब फर्स्ट रो और सेकंड रो को रिपीट करें। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दें। अब स्टूडेंट ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारा 1/mod A और एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स है, 1/mod A हमारा 1 है, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपने इसे मल्टीप्लाई करना है माइनस ये, तो 3 माइनस 0 3। अब देखिए -1 माइनस 0 -1, इसे 0 -1 तो +1 हो जाएगा। सेकेंड रो लिखेंगे 0 माइनस 15 तो माइनस का 15, ये देखिए 6 माइनस 0 तो 6, -5 माइनस 0। थर्ड रो लिखेंगे 5 माइनस 0 0 माइनस 2 2 माइनस 5, बिकॉज ये 1 है तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है, पहले स्टेप में यहाँ 1 बनाना है, तो इसे और इसे रिप्लेस करा देते हैं। अब स्टूडेंट इसे 1 बनाना है, तो इसे 1 बनाने के लिए इसमें से इसे माइनस कर लेते हैं। तो R1 R2 भी माइनस कर सकते हैं, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R3। R1 माइनस R3, तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इसे और इसे 0 बनाना है, तो दो ऑपरेशन एक साथ, इसे 2 से इंटू करके माइनस करेंगे 0, इसे 2 से इंटू करके इसमें माइनस करेंगे 0। तो देखिए इसे 2 से माइनस इंटू करेंगे 2 माइनस 2 0, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 0। तो देखिए ये रो तो ऐसे ही रहेगा 1 1 माइनस 1, पहला रो ऐसे ही। अब इसे 2 से इंटू करके माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस माइनस 2 तो 5, यहाँ 0 माइनस 2 तो हो जाएगा 2, ये 1 ही रहेगा, ये -2। अब देखिए इसे 2 से इंटू करके माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 अगेन 0,
इसे 2 से इंटू करके माइनस करेंगे तो 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने 1 बनाना है, यहाँ 1, अब ये 0 आ गया तो कैसे बनाएं, इसको और इसको रिप्लेस करा देते हैं। आप ऐसा मत करिएगा कि इसे और इसे रिप्लेस करा दें, अगर इसे रिप्लेस करा देंगे तो ये 1 हट जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे 1 बनाना है तो क्या करें, -5 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए आपको पहले ही बताया है कि आप डिवाइड करेंगे या इसकी मदद लेंगे। अब ये 0 है तो इससे तो बन नहीं पाएगा, तो ये डिवाइड ही करेंगे। पूरी रो R2 में -5 से डिवाइड, -5 से डिवाइड, ये 1 हो जाएगा, -5 से डिवाइड होगा तो ये -1। अब स्टूडेंट यहाँ और यहाँ 0 बनाना है, यहाँ तो ऑलरेडी 0 आ गया, तो इसे 0 बनाने के लिए एक ही ऑपरेशन लगेगा, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2। इसमें से ऐसे माइनस कर रहे हैं 1, 1 माइनस 1, देखिए इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस का 3/5 यानी 2/5। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 2/5 3/5, बाकी सब एज इट इज। अब इसे 1 बनाना है, इसे 1 बनाने का एक ही तरीका है स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे 5 से, तो R3 रिप्लेस बाय R3 अपॉन -5, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 -1 0 0 1, 2/5 0 3/5 -3/5 0 2/5 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। तो लास्ट स्टेप स्टूडेंट, इसे और इसे 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो अब इसे 0 बनाना है इसकी हेल्प से यानी R3 की मदद से, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो R2 रिप्लेस बाय R2 प्लस R3। इसे और इसे ऐड कर रहे हैं, देखिए इसे और इसे ऐड करेंगे तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को A को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके I मिल रहा है, तो यानी A इनवर्स हो गया, तो A इनवर्स इक्वल टू 2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। mod A इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 6 -3, तो ये -3 है लेकिन ये नेगेटिव होता है वाला टर्म, +3 इंटू 4 -9 +3 इंटू -4 -6, तो ये 10 20, ये -5 इंटू -15 हो गया, ये -10 तो -30, तो 20 -45 विच इज़ -25। अब स्टूडेंट पहले आपने ये मैट्रिक्स लिखना है, तो 2
पहले 2 कॉलम रिपीट, अब पहली 2 रो रिपीट, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे। ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod A एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स से है, ये फॉर्मूला हम आगे ड्राइव भी करेंगे। तो 1/mod A -25 एडजॉइंट ए कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसे इनटू, तो 4 + 6 10 हो गया, -6 और +6 0, -9 और -6 -15, फिर देखिए 9 -4 तो 5, 4 -9 -5, 6 -6 0, -4 -6 -10, -9 +4 -5, 4 + 6 10। अब -25 से हर एक एलिमेंट में डिवाइड होगा स्टूडेंट, तो कितना आएगा, -2/5, 5 से कैंसिल, 0, ये आंसर हो गया स्टूडेंट। बट ये मेथड आपने बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं करना है। बोर्ड एग्ज़ाम में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से अगर इन्वर्स निकालने को आता है तो आपने वही लॉन्ग मेथड अप्लाई करना है।